हेलो फ्रेंड। तो आरआरबी जेई क्या है, फाइनल आंसर की आउट हो चुका है। मैक्सिमम बहुत सारे कैंडिडेट अपना आंसर की चेक कर चुके होंगे और बहुत लोग जो है कितना नंबर उनको मिला हुआ है, आई थिंक सब लोग मैच करा लिए होंगे। तो हम लोग यहाँ पे एक एवरेज देखना है कि जो है कट ऑफ कितना जा सकता है आपका आरआरबी जेई सीबीटी 1 का। और इस कट ऑफ के बेसिस पे एक आपको जो है एक आइडिया जो है लग जाएगा कि सीबीटी 2 के लिए आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तीन शिफ्ट 16, 17 और 18 तीन डेट में एग्जाम हुआ था। पर डे 3 शिफ्ट का एग्जाम था आपका। तो हम लोग सबसे यहाँ पे जो है सबसे जो हार्ड शिफ्ट है पहले उसको देखेंगे, उसके बाद जो सबसे एवरेज है, फिर उसके बाद जो सबसे लोवेस्ट है। इस सीक्वेंस में हम लोग देखेंगे और किसको कितना बेनिफिट होगा नॉर्मलाइजेशन में, इसका भी हम थोड़ा बहुत एनालिसिस कर लेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद आई थिंक्स आपको सीबीटी 2 के लिए लग जाना चाहिए। और कितना आपका स्कोर आ रहा है, अगर जो मैं स्कोर यहाँ पे बता रहा हूँ मीन्स एवरेज जो मार्क्स बताऊंगा उसके बीच का रेंज अगर आ रहा है तो आप जो है सीबीटी 2 के लिए लग जाइए, आपको सोचना नहीं है। तो बहुत सारे कैंडिडेट इन द सेंस का मतलब करीब 14,000 से ऊपर स्टूडेंट के फीडबैक की वजह से ये जो डाटा मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, 14,000 प्लस स्टूडेंट का ये जो है डाटा के बेस पे मैं यहाँ पे जो आपको ये डाटा प्रोवाइड कर रहा हूँ, लगभग 14,000 प्लस स्टूडेंट के यहाँ पे फीडबैक के द्वारा जो है डाटा मिला हुआ है, तो उसके थ्रू मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले जो सबसे जो हार्ड शिफ्ट थी वो 17 का थर्ड शिफ्ट है, और ये आपका फर्स्ट और ये आपका सेकेंड। तो सबसे हार्ड शिफ्ट जो है भाई 17 का थर्ड शिफ्ट यहाँ पे लिया गया है। अगर आपका इसके बीच अगर आप यूआर कैटेगरी हो, अगर आपका 48 से 50 नंबर अगर आपका है तो इजिली आप सीबीटी 2 के लिए लग जाइए भाई। उसके बाद हम बात करते हैं भाई ओबीसी के लिए। तो ओबीसी के लिए जो है यहाँ पे 47 से लेके 49 के बीच अगर आप लोगों का ओबीसी में बन रहा है, आप सीबीटी 2 के लिए लग सकते हैं। और बात करते हैं एससी का, तो यहाँ पे एससी का जो है 41 से लेके 45 तक अगर एससी कैटेगरी का है तो आप सीबीटी 2 के लिए आप लग सकते हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमिकल वीक सेक्शन का। तो यहाँ पे आई थिंक आपको पता होगा कि इकोनॉमिकल वीक सेक्शन का जो भी कट ऑफ है वो ओबीसी से भी कम जा रहा है, 2 से 3 नंबर। तो आप जो है 45 प्लस आपका अगर इकोनॉमिकल वीक सेक्शन में है तो आप जो है सीबीटी 2 के लिए जा सकते हैं। तो सबसे हार्ड शिफ्ट है आपका 17 का थर्ड शिफ्ट। उसके बाद जो है उसके अगर हम थोड़ा सा दूसरे पे हार्ड शिफ्ट की हम बात करते हैं, तो दूसरे पे 17 का सेकेंड शिफ्ट जो है हार्ड पे है। ठीक है, दूसरे का जो है सेकेंड 17 का जो सेकेंड शिफ्ट है वो हार्ड नंबर फर्स्ट, ठीक है, और ये दूसरा हार्ड है। मीन्स 17 का जो सेकेंड शिफ्ट है ये दूसरे हार्ड पे है। अगर यहाँ पे यूआर कैटेगरी की हम बात करते हैं तो अगर आपका जो है 50 से लेके 53 नंबर के बीच है तो आप सेफ है। ओबीसी में जो है आपका 49 से लेके अगर 51 है तो आप सेफ हैं। और यहाँ पे अगर आपका 47 के नियर अबाउट अगर एससी में बन रहा है तो आप जो है सेफ हैं, सीबीटी 2 के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो हमने 17 का सेकेंड और थर्ड देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं भाई 18 का शिफ्ट आ जाएगा इसके बाद हमारा 18 का सेकेंड शिफ्ट। इसके बाद ये तीसरे नंबर पे हार्ड है। ठीक है, ये थर्ड हार्ड है। यहाँ पे 18 का जो सेकेंड शिफ्ट है, यहाँ पे जो एवरेज स्कोर है आपका 52 जो है, अगर यूआर कैटेगरी में हो आपका 52 के नियर अबाउट बन रहा है तो आप जा सकते हो सीबीटी 2 के लिए। ओबीसी के लिए यहाँ पे 49 है और एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पे जो है 46 है। अब हम बात करते हैं उसके बाद जो चौथे नंबर पे हार्ड शिफ्ट आएगा वो आपका 17 का ही शिफ्ट आ रहा है, 17 का फर्स्ट शिफ्ट। 17 का शिफ्ट बहुत मतलब बहुत 14,000 प्लस स्टूडेंट के फीडबैक से पता चल रहा है भाई 17 का शिफ्ट हार्ड है, तो आप लोग इजिली बिंदास रहिएगा। अब एवरेज कितना यहाँ पे आपको फाइनल नॉर्मलाइजेशन में कितना बेनिफिट होता है
ये तो अब टाइम बताएगा, लेकिन यहाँ पे 17 वाले जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं भाई 17 का जो फर्स्ट शिफ्ट है यहाँ पे आपका 52 और नहीं 53 और 53 से 55 के बीच है यूआर कैटेगरी में, तो आप कहीं ना कहीं सेफ हो। और ओबीसी के लिए जो है यहाँ पे 50 से 52 के बीच कहीं ना कहीं आप सेफ हो। और एससी के लिए यहाँ पे 47 से लेके और 49 के बीच कहीं ना कहीं आप जो है सीबीटी 2 के लिए जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फोर्थ हार्ड में ये था आपका। और अब हम आगे बस नॉर्मल बात कर रहे हैं, आपका जो है उसको बस हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद देखो 16 का जो शिफ्ट था सेकेंड वाला, ये इस मतलब देखो मेरा ना जो सबसे पहले मैंने हार्ड जितने भी हार्ड हैं, मतलब हम लोग जो है हार्ड, उसके बाद लो हार्ड, उसके बाद इजी, इस तरीके से हम सीक्वेंस आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो पहला हार्ड था आपका 17 का थर्ड शिफ्ट, दूसरे पे हार्ड था आपका 17 का सेकेंड शिफ्ट, और तीसरे पे हार्ड था भाई आपका 18 का सेकेंड शिफ्ट, और चौथे पे हार्ड है आपका 17 का फर्स्ट शिफ्ट। इस तरीके से मैं सीक्वेंस लेके चल रहा हूँ। और उसके बाद आता है नंबर आपका 16 का जो है आपका सेकेंड शिफ्ट जो है कहीं ना कहीं हार्ड था। यहाँ पे आपका जो है 54 नंबर चाहिए भाई। 54 अगर आप प्लस हो तो यार में कहीं सेफ हो। ये मैं जो स्कोर दे रहा हूँ ना, अगर इतना भी है तो आप सीबीटी 2 के लिए जा सकते हो। अगर इससे कम है तो थोड़ा बहुत रिस्क है, जितना मैं डाटा यहाँ पे लिखा हूँ अगर इससे कम है तो थोड़ा बहुत रिस्क है। लेकिन अगर आपका नंबर इतना है और इससे इससे ऊपर है, आप बिना सोचे समझे सीबीटी 2 के प्रिपरेशन में लग जाइएगा। ज़्यादा आप एनालिसिस मत करिएगा, क्योंकि ये डाटा जो है बहुत मतलब बहुत 14,000 प्लस स्टूडेंट का यहाँ पे डाटा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सीबीटी 2 के लिए जो है लग जाइएगा। और जितना मैंने स्कोर लिखा है अगर इतना है या इससे प्लस है तब तो आपको सोचना ही नहीं, अगर इतना भी है तब भी, मतलब ये मैं एक बार्डर बता रहा हूँ उसके। या तो जैसे मान लो 17 का थर्ड शिफ्ट मैंने बताया ना, यूआर कैटेगरी में 48 से 50 होना चाहिए। अगर आपका 48 नंबर है तो आप इजिली सीबीटी 2 के लिए लग जाओ, और उससे ऊपर है तो आपको सोचना ही नहीं है। तो ये बॉर्डर लाइन है मैं बता रहा हूँ, इससे इसी के आसपास आपका रेंज रहेगा आपका। 16 का जो हम सेकेंड शिफ्ट की बात कर रहे थे, तो 16 में सेकेंड शिफ्ट में आपका 54 प्लस यूआर में चाहिए, और ओबीसी में जो है आपका 52 चाहिए ओबीसी में, और कहीं ना कहीं एससी कैटेगरी के लिए भाई यहाँ पे 49 प्लस चाहिए। तो आप जो है 16 के अगर सेकेंड शिफ्ट में हो तो कहीं ना कहीं सेफ हो आप। अब 18 का जो है नेक्स्ट आता है हमारा 18 का थर्ड शिफ्ट। 18 के थर्ड शिफ्ट में भाई आपका 55 प्लस आपका होना चाहिए यूआर कैटेगरी के लिए, और ओबीसी के लिए आपका होना चाहिए 53 प्लस, और एससी के लिए होना चाहिए 50 प्लस। उसके बाद 16 का जो है आपका थर्ड शिफ्ट आएगा। 16 का थर्ड शिफ्ट इसके बाद आएगा। 16 के थर्ड शिफ्ट में आपका एवरेज जो है आपका कहीं ना कहीं 56 है यूआर कैटेगरी के लिए, और ओबीसी के लिए यहाँ पे आपका 53 है, 53 से 54 ओबीसी के लिए, और एससी के लिए यहाँ पे 52 प्लस चाहिए। तो 16 का आपका हो गया, 16 का थर्ड शिफ्ट हो गया। और उसके बाद 18 का जो है फर्स्ट शिफ्ट देख लेते हैं। 18 का फर्स्ट शिफ्ट जो है 58 के नियर अबाउट है भाई यूआर कैटेगरी का, और ओबीसी का यहाँ पे 56 बनेगा आपका ओबीसी में, और एससी का जो है 53 प्लस चाहिए। तो ये आपका जो है 18 का हमने एनालिसिस किया। अब सबसे जो हाईएस्ट आपका जाने वाला है वो 16 का जो है फर्स्ट शिफ्ट का जाएगा कट ऑफ। ये इजी शिफ्ट में है आपका। 16 का जो फर्स्ट शिफ्ट है इजी शिफ्ट में है। यहाँ पे मान के चलो आपका 58 से लेके 60 के बीच अगर यूआर कैटेगरी में हो तो आप सीबीटी 2 के लिए जा सकते हो भाई, और ओबीसी में हो तो आप जो है 57 के नियर अबाउट हो तो जा सकते हो। एससी वाले जो है 54 प्लस है तो जा सकते हो। तो आई थिंक आपने देखा यहाँ पे, अगर हम ओवरऑल बात करते हैं एक फाइनल डाटा बेस पे, तो यहाँ पे जो है सबसे इजी जो है 18 का भाई फर्स्ट शिफ्ट रहा है, इजी में है। और 16 वाला जो एग्जाम है 16 का जो आपका फर्स्ट शिफ्ट है। ठीक है,
18 का और 16 का जो फर्स्ट शिफ्ट है ना, ये आपका इजी के रेंज में आ गया है। इसका मतलब बहुत ही हाई कट ऑफ आपका जाएगा। और सबसे सबसे ज्यादा जो डेंजर है, मीन्स जो हार्ड है, वो आपका 17 का जो है भाई थर्ड शिफ्ट है और सेकेंड शिफ्ट है। ठीक है, हार्ड की लिस्ट में है आपका 17 का सेकेंड और थर्ड है आपका। उसके बाद जो है लो हार्ड। लो हार्ड में आपका है भाई 18 का जो है सेकेंड शिफ्ट आएगा आपका। 18 का सेकेंड शिफ्ट है। फिर आपका 17 का जो है फर्स्ट शिफ्ट है। ये लो हार्ड में है। फिर आपका इसके बीच का जो है, पहले तो हार्ड फिर लो हार्ड फिर इजी वाला मैंने बता दिया। और इसके बीच का जो है आपका 18, इसके बीच का जो है 16 का सेकेंड शिफ्ट और 18 का थर्ड शिफ्ट और 16 का जो है आपका थर्ड शिफ्ट, इसके बीच में आ जाएगा आपका। इसके बीच का रेंज है। तो आई थिंक ये जो डाटा है, आप इस बेसिस पे जो है एक जो है कट ऑफ यही डिसाइड है भाई। ठीक है, ये एवरेज कट ऑफ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर जोन वाइज नहीं है, ये एवरेज कट ऑफ है, मीन्स सभी जोन का मिक्स करके है। अब किसी जोन में कम जाएगा बेसी जाएगा वो अलग बात है, अप डाउन होगा। लेकिन आपको CBT2 के लिए नहीं सोचना है। अगर आपका नंबर जितना मैंने बताया है अगर इतना है तो आप CBT2 के लिए लग जाइए, और इससे ज्यादा तो आपको सोचना ही नहीं है। बिंदास आप मत सोचिए। बहुत सारे जितने भी वीडियो आप देखेंगे आपका कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट होगा, आप डिस्ट्रैक्शन में चले जाएंगे, आपका टाइम इसी में स्पेंड हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जो मैंने रेंज बताया है अगर इसके बीच में है तो आपको CBT2 के लिए लग जाना है। अगर अगर इससे प्लस है तो आप जो है CBT2 के लिए 100% लग जाइए। ये मत देखिए कि गोरखपुर जोन का बहुत हाई जाएगा, पटना का बहुत कम जाएगा, ये सब दिमाग में छोड़ दीजिए। अगर इतने के बीच में है आप इजिली लग जाइए, क्योंकि ऐसा नहीं है RRB जेई में जो है जितने भी डिप्लोमा और बीटेक वाले थे किसी का नानटेक उतना अच्छा नहीं था। ठीक है, अब 2-4 लोगों का सही होने से हम लोग नहीं बता सकते कि सबका अच्छा होगा। बहुत लोगों का यहाँ पे जो है साइंस और मैथ उनका प्रिपरेशन नहीं था, बढ़िया बढ़िया लेवल का प्रिपरेशन नहीं था, फिर भी वो लोग जो है CBT1 का वहाँ पे एग्जाम दिए हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे जो है मार्क्स भी बहुत बेकार आए हैं। और ये माइंड में मत रखिए कि जो है मेरा इतना कम है नहीं होगा। अगर जो मैंने रेंज बताया अगर इतना है तो आप इजिली लग जाइए। सोचेंगे तो फिर सोचते रह जाएंगे, टाइम आपका निकल जाएगा। CBT2 का एग्जाम डेट भी आ जाएगा फरवरी या मार्च में, जहाँ तक चांसेस है कि आपका CBT2 एग्जाम भी चांसेस है। आपका एग्जाम जो है आपका मार्च में चांसेस है, फर्स्ट या फरवरी लास्ट में, मिड या लास्ट में, मार्च के फर्स्ट वीक में आपके चांसेस है। तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, जो मैंने बता दिया रेंज इसके बीच में है या इससे ज़्यादा है, आप किसी भी जोन से हैं आप लग जाइए। ये दिमाग में मत रखिए कि इलाहाबाद जोन का बहुत हाई जाएगा, गोरखपुर जोन का बहुत हाई जाएगा, यहाँ का बहुत लो जाएगा, तो ये सब माइंड में नहीं रखना है। और CBT2 के लिए क्या क्या कैसे करना है टेक्निकल में और बाकी नॉन टेक में, इसके लिए मैं अलग से जो है वीडियो लेकर आऊँगा। और टेक्निकल में लेवल क्या रहेगा आपका, CBT2 में लेवल क्या है RRB जेई का, उस पर हम लोग बात करेंगे। किस तरीके से आप टेक्निकल में ही 80 प्लस कैसे आपको करना है ये मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल जो मैंने रेंज बताया अगर इससे ऊपर हो आप CBT2 के लिए लग जाइए। 2-4-10 वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन फिर भी ज़्यादा इस चक्कर में डाइवर्ट मत होइएगा, क्योंकि हर दिन 2 से 4 दिन आपको कट ऑफ से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, जिसकी वजह से आपका डिस्ट्रैक्शन बढ़ता ही जाएगा और टाइम कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए आप लोग जो है अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए। और जिनका बहुत स्कोर बहुत ही कम आया है तो उनके लिए कोई इशू नहीं है। RRB जेई 2025 आएगा, आप इजिली उस पर थोड़ा सा अभी से मेहनत करिएगा साइंस और मैथ पे। और जीके और आपका रीजनिंग तो नॉर्मली बैलेंस ही रहता है, टेक्निकल जो भी आप एग्जाम देते हो, लेकिन साइंस और मैथ थोड़ा सा यहाँ पे अलग हो जाता है। तो अभी से भी थोड़ा जो है आप 2025 RRB जेई भी जल्द आने वाला है, तो उसके लिए जो है आप लोग जो है अभी से साइंस और मैथ थोड़ा बहुत फोकस करेंगे। तो अगर 24 का बेकार गया है तो कोई बात नहीं है, 25 में भी चांसेस हैं रिक्वायरमेंट के, तो आपको जो है डिमोटिवेट नहीं होना है। तो हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में जो है यहाँ पे RRB जेई CBT2 के लिए कैसे बेस्ट स्कोर करना है, लेवल्स क्या होंगे,
नॉन टेक का यहाँ पे पैटर्न मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, और टेक्निकल में कितना लेवल है, कहाँ कहाँ से क्या आपका जो है क्वेश्चन बन सकता है, नए पैटर्न पे क्वेश्चन बनेंगे या नहीं बनेंगे, इन सभी चीज़ों का डिटेल मैं आपको बता दूंगा। तो बस यही एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था आपका कट ऑफ के रिगार्डिंग। आज ही कट ऑफ आया, ये आंसर किया है, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। बाकी जो भी डाउट होगा आप जो है कमेंट में कमेंट करिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।